हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वेपर और गैस का डिफरेंस समझेंगे। इसके लिए मेरे पास एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या हम वाटर के गैसियस स्टेट को 380 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर वेपर कह सकते हैं? वाटर के गैसियस स्टेट को क्या हम 380 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर वेपर कह सकते हैं? नहीं, हम उसे वाटर वेपर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसे समझने के लिए हमें दोनों के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा एंड हमें क्रिटिकल टेम्परेचर समझना पड़ेगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। मान लेते हैं कि वाटर को एक कंटेनर में हमने हीट करना स्टार्ट किया। ये कंटेनर है, इसमें स्टार्टिंग में वाटर रखा हुआ था, इसको हीट करना स्टार्ट किया और यहाँ पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, इससे हीट करना स्टार्ट किया। ये वाटर था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी वाटर की 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सारा जो वाटर है वो जब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे हीटिंग इसकी, तो इसका टेम्परेचर जो है वाटर के गैसियस स्टेट का वो इंक्रीज करने लगेगा। तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया। ठीक है ना, इसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब हम इसे हीट नहीं कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, तो ये गैसियस स्टेट है वाटर का। अगर हम इसके प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो वाटर का गैसियस स्टेट है वो लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंस होकर। तो इस केस में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर इंक्रीज करने से वाटर का गैसियस स्टेट लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज करके इतना हो जाए 370 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इस केस में क्या होगा कि हमें ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा टू लिक्विफाई द गैस। वाटर के गैसियस स्टेट को लिक्विफाई करने के लिए हमें ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इस टेम्परेचर पे भी वाटर का गैसियस स्टेट जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर 374.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस टेम्परेचर पे हम अगर चाहें कि वाटर का ये गैसियस स्टेट जो है प्रेशर इंक्रीज करके उस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, इस टेम्परेचर पे हम चाहें कि वाटर का जो गैसियस स्टेट है उसे प्रेशर इंक्रीज करके, ज्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी अब इसके रेस्पेक्ट में, इसे लिक्विफाई करने के लिए प्रेशर इंक्रीज करके इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लें, इस टेम्परेचर पे वाटर जो है इस टेम्परेचर से ज्यादा होगा अगर टेम्परेचर इस गैसियस स्टेट का, तो ये जो गैसियस स्टेट है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, चाहे हम कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लें। तो ये जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर हम कम टेम्परेचर रखते हैं तो ओनली प्रेशर इंक्रीज करके हम उसके गैसियस स्टेट को लिक्विफाई कर सकते हैं। एंड क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हम चाहे कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लें, गैसियस स्टेट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं यहां से कि वाटर गैस 374.1 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो है
वाटर वेपर कहा जाता है। एंड 374 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर जाते हैं टेम्परेचर हम, तो उस केस में वाटर गैस को वाटर वेपर नहीं कर सकते, वाटर गैस करते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि वेपर जो है वह गैस है, वेपर वह गैस है जिसे हम सिर्फ प्रेशर इंक्रीज करके लिक्विफाई कर सकते हैं एट सर्टेन टेम्परेचर, तो हम उसे वेपर कहेंगे। अदरवाइज अगर हम उसे लिक्विफाई नहीं कर पाते हैं गैस को, तो वो गैस कहा जाएगा। क्लियर है? ओके।